हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलशन कुमार और मेरा कॉमेट की का रैंक था 8446। My name is Priyanshu Sarkar. I currently got an admission in Dayanand Sagar Academy. Myself Devansh Tyagi. मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मेरी कॉमेट की रैंक 11280 रैंक आई थी। My name is Mohammad Hussain Mistri. My name is Adhiraj God. Akshita Srivastav. मेरा नाम मानस मलकानी है और My name is Vaibhav Anand. My name is Gaurav. My comet K rank was 3351. Hello everyone, my name is Atul Prakash. My name is Amritraj and I got AIML. तो यार कॉमेट केक की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 7 जून तक लास्ट डेट है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। जल्दी आगे रजिस्टर कर दो। जैसे आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे तो आपसे फी मांगी जाएगी 2000 रुपये कॉमेट की वेबसाइट पे। आपको वो पे करना है। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो गए तो आपको एक डेट मिलती है चॉइस प्रेफरेंस के लिए। तो चॉइस फिलिंग आपकी अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास स्टार्ट होगी, 15 जून के आसपास। और एक बार आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको कॉलेजेस की सीट मिलती है। ठीक है, सीट कैसे मिलेगा? आपके चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। तो उसको बहुत ध्यान से देना है क्योंकि इसके हिसाब से आपका फ्यूचर सेट होने वाला है। क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू मुझे पता है। मैं खुद एक कहाँ किस कंडीशन से आया था, किस कंडीशन पे आज फाइनेंशियल कंडीशन में पहुंचा हूँ। मुझे पता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली में नहीं होता, शायद ये सब नहीं होता। तो कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बेकार कॉलेज मिला तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, एक अच्छा फ्यूचर नहीं मिल सकता। मिलेगा अपॉर्चुनिटीज आपको, मगर अच्छे कॉलेज में ज़्यादा मिलती है और ईजिली मिलती है। जो आप जॉब करने के 4-5 साल बाद पैकेज में पहुंचोगे, यहाँ से आप एक अच्छे कॉलेज से 1 या 2 साल के अंदर पहुंच सकते हो। तो आपका टाइम, मेहनत काफ़ी कुछ बचता है। इसलिए एक अच्छा कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी आपको ढंग से सेट करनी है। बहुत टाइम है, ढंग से रिसर्च कर लो। वीडियोस मैं भी बना दूंगा प्लेसमेंट से लेकर सब चीज़ के ऊपर। मगर एक कॉलेज के ऊपर जो आपके रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से देख लेना। और सबको जो 5-10 कॉलेजेस के ऑप्शन लग रहे हैं जिसमें आप पहुंच सकते हो, उन सब ऑप्शन को ढंग से रिसर्च करके उसमें फिल करना। बाकी सारा प्रोसेस मुझे पता है हल्का सा हेक्टिक लगता है, मगर इसके ऊपर मैं आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। आप काउंसलिंग फी तो दोगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारी सर्विस लेना है तो उसकी फी पे करो और आपके सारे डाउट जितने भी है सब कुछ आपको हेल्प हम कर देंगे। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले पेड काउंसलिंग में बेनिफिट मिलता है आपको, डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर मिलता है जो कॉमेट केक के कॉलेज का ही होगा, जो कॉमेट केक के अंदर से पार्टिसिपेट करेगा काउंसलिंग के अंदर। आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ढंग से समझाई जाएगी और कौन कौन से कॉलेज में आपको लेना है, एडमिशन नहीं लेना है। अपने सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो कि क्या कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी है, मैथ्स कैसा है, हॉस्टल रूम कैसे, बच्चे कैसे, रैगिंग होती नहीं होती, जो भी इनसाइड डाटा चाहिए आपको कॉलेज से सारा कुछ मिलेगा। पेड काउंसलिंग वाले मेंटर जो भी आपके होंगे वो आपकी हेल्प करवा देंगे क्योंकि खुद बच्चे कॉमेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए कॉमेट के कॉलेज के अंदर, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सेकंड बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको 24 आवर्स में आपको पर्सनल मेंटर कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिंक दी जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि 60% बच्चों को मैं देखा डॉक्यूमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। 40% केसेस में क्या आता है कि री वेरिफिकेशन के लिए डाला जाता है, इसलिए फिर वापस आपको अपलोड करना होगा। और अभी तक आपने देखा होगा जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है कि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, फिर से डालोगे 1 हफ्ते तक की टेंशन रहेगी कि कब वेरीफाई होगा। ये सब टेंशन नहीं होगा अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग में आते हो। मैं आपके डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई कर दूंगा कि क्या क्या सही रहेगा। उसके बाद आपके री वेरिफिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 90-95% आपके वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। 5-10% के केसेस में होता है कि री वेरिफिकेशन फिर से आता है। वो केसेस मैं आपको बता दूंगा कैसे हैंडल करना है। पिछले 3 साल में मैंने देखा 750+ स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, तो मुझे आइडिया है कि चीज़ें का हैंडल करने से हमारी री वेरिफिकेशन वाली चीज़ें सॉल्व हो जाती है। आपका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको कैंसिल कर दिया जाता है तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, वापस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, तो पूरा हेल्प आपको मिलेगा। उसके बाद यार आपको मल्टीपल जूम सेशन हो रहा है, मैं भी जूम सेशन लूंगा प्लस मेंटर्स लेके। फिर जूम सेशन जितने भी जूम सेशन होगा उससे आपको पता चलेगा कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किसमें क्या आपको पॉज मिलेगा, किसमें क्या कॉन्स मिलेगा, सारी चीज़ें आपको एक एनालिसिस करके मिलेगी। सारी चीज़ें कॉमेट के पेड काउंसलिंग के अंदर। फिर मैं आपको अगर कॉल करूँगा आपकी पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस कॉल बनाने के लिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा, आपसे पूछूंगा कि पर्सनल क्या आपको चाहिए। जैसे आप बोलोगे वैसे ही आपको चॉइस प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको कोई दोस्त आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और आप देखना कि आपकी प्रेफरेंस अलग है उसकी अलग है, तो दोनों की प्रेफरेंसेस आपको अलग दी जाएगी और आपके हिसाब से बनाई जाएगी। और ऐसा कोई भी नहीं देता, यूट्यूब पे कहीं भी देख लो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से मैं आपको बना के दूंगा। तो इस चीज़ के लिए रिसर्च करने के लिए, क्योंकि अब हमारे इतना टाइम हो गया, मेंटर्स अलग अलग कॉलेज से मैंने बच्चों की इतनी काउंसलिंग की है, 750+ मैंने प्रेफरेंसेस बना रखे हैं। तो मुझे एक आइडिया है कि भाई कॉलेजेस में क्या कौन सा कॉलेज सही है, कैसे बच्चों से बात होती है, तो वो सारे इंसाइटफुल आपको मिलेगी प्रेफरेंस के अंदर। तो वहाँ पर आपको कहने का बेनिफिट मिल रहा होगा। इसके अलावा मैं फिर से बता देता हूँ कि 1 लाख से 70,000 से ऊपर है वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करो तो ये अच्छा। मैं खुद नहीं लेता बच्चों को, इतने रैंक वालों को, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं आपको, तो क्यों लेना भाई। मैं आपसे पैसे ले लूँ, आपके प्रेफरेंस करके सीट दिलाता हूँ, मुझे प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा, तो मुझे पता है उस कॉलेज की वैल्यू नहीं है, तो मैं आपसे पैसे ही क्यों लूँ चीज़। तो 70,000 से ऊपर वाले बच्चे पार्टिसिपेट मत करना। 50,000 के ऊपर वाले CS IT स्पेशलाइजेशन मत देखना। 55 तक देख भी सकते हो, उसके ऊपर तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक ढंग का कॉलेज मिले।
तो उसके ऊपर मत जाना। 50,000 के अंदर अगर आ रहे हैं तो सी साइट स्पेशलाइजेशन देखो, वरना दिल्ली एनसीआर के कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद, आपकी पर्सनल चॉइस फिलिंग होने के बाद, आपकी जब सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको बच्चों के नंबर दिए जाएंगे, जो आपके साथ वाले बच्चे होंगे तो एडमिशन ले रहे हो, क्या कुछ सीनियर्स के नंबर दिए जाएंगे ताकि आपको कॉलेज में कोई दिक्कत ना हो। कॉलेज जाने से पहले आप लोगों को जानते हो तो एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती है, चाहे तो हॉस्टल ना मिले, क्योंकि हॉस्टल मिलना भी मुश्किल होता है यहाँ पे। हॉस्टल ना मिले तो पीजी में अलग से रह सकते हो, रूम लेके रह सकते हो साथ में सब लोग, तो सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको, सारी की सारी चीज़ें 4,000 के अंदर इसकी प्राइस रखी है हमने, मगर इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, 20% ऑफ है, तो 3,200 की पड़ेगी। सिर्फ आपको इतनी सी पेमेंट करनी है और इसके बाद आपको सारे चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर देना, उसके बाद हमारी पेड काउंसलिंग है, तो 3,200 की पेमेंट करके आप पेड काउंसलिंग में बेनिफिट उठा सकते हो। और देखो, मुझे पता है कुछ बच्चे बोले कि भाई इसकी प्राइस कम करने के लिए, देखो ये मैंने प्राइस इसलिए रखा है कि एक लिमिटेड बच्चा है हमारे पास। अगर मैं उसको 1,000 कर दूंगा, मुझे पता है कि वो बहुत से बच्चे आ जाएगा, मैं इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं हर एक से बात नहीं कर सकता, हर एक की चॉइस प्रेफरेंस नहीं बना सकता, तो लिमिटेड बच्चे रहे, इसलिए इसकी प्राइसिंग 3,200 की है, तो 4,000 से कम कर दी गई है। तो ये आपको लिमिटेड बच्चे मिलेंगे इसके अंदर, तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। प्लस क्या होता है ना कि यार ज़्यादा बच्चे होने से हैंडल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा ये भी चीज़ है कि आपको जब काउंसलिंग लोगे ना, तो आपको काउंसलिंग एंड में लगेगा भाई आपने 3,200 तो कम ले लिया, जितना आपने सर्विस प्रोवाइड की 4,000 5,000 से ऊपर की सर्विस थी। हर साल ये फीडबैक सुनता हूँ मैं, तो आपको जो चीज़ें दी है 1-1 रुपये आपको वसूल होगा इस काउंसलिंग के थ्रू। बाकी मैं बच्चों के फीडबैक सुना देता हूँ क्या रहा है, प्लस मैं ड्राइव में एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप बच्चों के फीडबैक सुन सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। प्लस अगर आपको चाहिए कि सिर्फ प्रेफरेंस बनाना है, जिसमें आपको ये सब मेंटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम आपके लिए एक अलग से निकालेंगे जिसमें 1800 1900 के आसपास होगा, जो मैं आपको एक बार कॉल करूँगा और आपके प्रेफरेंस आपके हिसाब से बना के दे दिया जाएगा। मगर उसमें आपको ना डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा, ना आपके क्लासमेट्स के नंबर शेयर किए जाएंगे, क्योंकि यार मुझे पता ही नहीं होगा कि आपको मिले ही नहीं मिले। तो पेड काउंसलिंग में तो उसमें पता होता है कि हाँ पे एडमिशन हुआ है, तो ये दिक्कत होती है उसके अंदर कि आपको जो प्रेफरेंस दिया है, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, सीट तो मिल जाएगी आपको, मगर कौन सा कॉलेज मिलेगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए वो चीज़ दिक्कत आएगी। इसलिए यार जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको सारे नंबर दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, मगर जो 1800 1900 का निकालूंगा उसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा मैं, और आपको प्रेफरेंस आपको बना दिया जाएगा। एक बार आपको कॉल किया जाएगी और आपके हिसाब से प्रेफरेंस बना के आपको मेल कर दिया जाएगा, और 48 आवर्स में उसके लिए कॉन्टैक्ट करूँगा मैं जब भी आप पेमेंट करोगे। सर वीडियो को लाइक कर देना, प्लस फीडबैक देखते हैं बच्चों के, और मैं बाकी फीडबैक, बहुत सारे फीडबैक सर इतने सारे वीडियो में नहीं डाल सकता, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा पूरी वीडियो के, तो आप वो जाके देख सकते हो। Akshita Srivastav. I participated in COMED counseling. At first, I was so confused regarding counseling procedure, but then I found college option. Like college option में आपको सबसे पहले तो एक मेंटर अलॉट किया जाता है, पर्सनलाइज मेंटर, जो आपके साथ कॉल एंड चैट सपोर्ट पे 24/7 अवेलेबल होता है। वो आपके सारे डाउट सॉल्व करता है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड देन सूरज सर विल कॉल यू एट फर्स्ट एंड ही विल आस्क यू, आपकी प्रायोरिटीज़ पूछी जाती हैं, लाइक आपकी क्या प्रायोरिटी है कॉलेज के रिगार्डिंग। एंड देन ही विल प्रिपेयर अ पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑन दैट बेसिस आफ्टर एवरी राउंड ऑफ कॉमेड की, एंड दैट्स वाई I chose college option, and my mentor was Ashrita ma'am. Ashrita ma'am was so supportive in my COMED की journey. So choose college option and thank you so much. सो हे एवरीवन, मेरा नाम मानस मलकानी है और मुझे IC ब्रांच मिली SMVIT बैंगलोर में। मैंने कमेंट की काउंसलिंग में पार्ट लिया था, एंड मैंने कॉलेज ऑप्शन का भी काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था। नॉट एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन, बट हाँ मैंने कॉलेज ऑप्शन का भी पेड काउंसलिंग लिया था। सो मेरे को देव भैया जो कि मेरे मेंटर थे, उनको थैंक यू बोलना है, और सूरज भैया फ्रॉम कॉलेज ऑप्शन, उनकी भी काफ़ी हेल्प रही है। सो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हें कोई पेड काउंसलिंग का हेल्प चाहिए या कोई पेड काउंसलिंग में एनरोल करना है, सो आई रिकमेंड यू 100% टू गो फॉर कॉलेज ऑप्शन। कॉलेज ऑप्शन ही क्यों, मतलब अगर आप बिगनर हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता काउंसलिंग के बारे में, तब आपको बिल्कुल इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप आइडल बैठो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेंटर्स देव जो कि मुझे असाइन हुए थे, वो आपको हर एक टाइम पे मैसेज करेंगे जब ज़रूरी होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो, इवन आपके डाउट्स अगर बाहर के भी हैं, आउट ऑफ द काउंसलिंग और समथिंग रिलेटेड टू बैंगलोर, समथिंग रिलेटेड टू कॉलेज, समथिंग रिलेटेड टू ब्रांच, तुम वो भी पूछ सकते हो, और एकदम पोलाइटली और क्लियर वे में आपकी हेल्प करेंगे। सो अगर आप सोच रहे हो कोई काउंसलिंग में पार्ट लेने की, तो आप कॉलेज ऑप्शन के लिए बिल्कुल जा सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप जैसे कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आपको जो भी भैया ने काउंसलिंग के लिए आपकी जो लिस्ट असाइन की है, आपको चेंज करवानी है, भैया वो भी चेंज करके दे देंगे। और थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज ऑप्शन के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो सीरियसली आपको बता पाएंगे कि आपको ये ब्रांच में ये सीट मिल पाएगी। सो गो फॉर कॉलेज ऑप्शन। Hello everyone, my name is Amritraj and I got AIML in Cambridge Institute of Technology. I took counseling from college option and the counseling was really great.
I was assigned a mentor instantly. My mentor's name was Vijay Bhaiya. He was a really great mentor, and he cleared all my doubts and helped me and guided me throughout my counseling journey. I was given a choice filling order according to my preference, and I really enjoyed counseling from college option. So I would highly recommend you to get counseling from college option, because Suraj Bhaiya will ensure that you get a college seat according to your preference. Thank you. I took two counseling courses, या दो काउंसलिंग ली थी, कोर्सेज तो नहीं, दो काउंसलिंग ली थी, एक कॉलेज ऑप्शन एंड अनदर जो जिसका मैं नाम नहीं लूँगा. जो दूसरा वाला जो था उसमें उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी. उन्होंने बस एक छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड करी थी जिसमें कुछ कॉलेजेस के नाम थे, विच फ्रॉम आरवी से लेके कोई एक बॉटम, एक काफ़ी अजीब सा कॉलेज जिसका कभी नाम भी नहीं सुना, उस कॉलेज का भी नाम था. ना कोई कोर्स मेंशन किया, ना कुछ मेंशन नहीं किया. उन्होंने बस एक छोटी सी लिस्ट दी थी, उसमें बोला कि ये भर दो आपका हो जाएगा. एंड मैंने सोचा कि ये इसमें हेल्प तो नहीं होगा. देन आई टू कॉलेज ऑप्शन. कॉलेज ऑप्शन में उन्होंने एक गूगल फॉर्म फिल करना था. उसके बाद जाके उन्होंने एक मेंटर प्रोवाइड किया जिसका व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिला था. मैं उसमें उनका नाम था अश्रिता यादव. सो उन्होंने काफ़ी गाइड किया हमें. तो उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब उन्होंने हमसे पूछा कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपको कौन से लोकेशन में आपको कॉलेज चाहिए, या और उसका कौन सा आपकी ब्रांच के क्या प्रेफरेंसेस हैं कि CSE को लेना है, या फिर आप अपने आपको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं, मतलब ISE या फिर AIML लेना चाहते हैं. उसमें सब उन्होंने सब पूछा. उसके हिसाब से उन्होंने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी कि ये आप डाल सकते हैं. मतलब काउंसलिंग का जो था, जितना पैसा दिया था वो पूरा वर्थ इट था. सो यही मेरे को बोलना है. थैंक यू. I guess myself Devansh Tyagi and I got ECE in BMSIT. और of course paid counseling में सूरज भैया की ली थी, and I came to that knowledge via the YouTube चैनल ऑफ सूरज भैया. सूरज भैया तो ऑफ कोर्स ऑसम है ही. हमें YouTube पे भी बहुत सारी गाइडेंस पहले से मिल चुकी थी मुझे एग्ज़ाम के बारे में, काउंसलिंग के बारे में. बट पेड काउंसलिंग लेने का एक रीज़न बहुत ये भी था कि आई एम आउटसाइड फ्रॉम कर्नाटका, सो मुझे बहुत कम नॉलेज थी इसके बारे में, वहाँ के अच्छे कॉलेज के बारे में और एवरीथिंग. और जो मैं इसमें बात करूँगा कि पर्सनल मेंटीज़ के बारे में जो हमें प्रोवाइड करते हैं. आई थिंक देयर 4 and 5 इन टोटल. मुझे देव भैया मिले थे, इज़ फ्रॉम DSE आई गेस, और ही जस्ट बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर थ्रू आउट दी काउंसलिंग प्रोसेस टू मी. और काउंसलिंग के डाउट्स तो सॉल्व बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, बट आपको पर्सनल गाइडेंस भी इतनी अच्छी तरीके से मिलती है. आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की भैया से, देव भैया से, एंड उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी अपने आप को पुल बैक करके बहुत अच्छी तरह मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन किया. मतलब आई पैनिक्ड अ बिट अराउंड द काउंसलिंग प्रोसेस, और उसे भी बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल करना सिखाया मेरे को. सो एक प्रोफेशनल साइड और एक पर्सनल साइड पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है. सूरज भैया पर्सनली भी कॉल्स करते हैं, एंड दैट्स जस्ट ब्रिलियंट. इट्स बीन एन ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई वुड रिकमेंड यू दैट. एंड ऑल्सो कोई भी शुगर कोटिंग और डिप्लोमेसी के बिना आपको बताया जाता है कि आपकी रैंक पे आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होगा या नहीं. पास्ट ईयर्स को ट्रेंड को अपना एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करके. Hello everyone, my name is Atul Prakash. My rank was 3214 and I have allotted Electronics and Communication Engineering in Ramaiya. And thank you College Option for guiding me and providing proper resources through which I can make a decision on my career. Thank you. Hey guys, my name is Adhiraj Gaud and I'm in JSS Science and Technology University. So I opted counseling from College Options YouTube channel. तो दे प्रोवाइडेड ऑल द लिस्ट ऑन टाइम, और नोटिफिकेशंस का भी उन्होंने सारा अपडेट दिया टाइम पर. सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर. एंड द मेंटर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड एज वेल एज सूरज भैया. सो ऑल थैंक्स टू देम, उनकी वजह से मुझे ये अच्छा कॉलेज मिला. थैंक यू. तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए. वीडियो को लाइक कर देना.